Hello, my dear, lovely, and dear students. Today, class 6 एनसीईआरटी की बुक है सीबीएसई बोर्ड और वेर एवर दिस बुक इज प्रिस्क्राइब्ड सभी स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. क्लास 6 टेक्स्ट बुक नेम इज हनीशकल, लेसन नेम इज वोकेशन, ऑथर नेम इज आर्यन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, अ ग्रेट पोएट, फिलोसफर, आर्टिस्ट of India. He was the first person to receive Nobel Prize for Literature in Asia. एशिया में पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज लिटरेचर माने साहित्य में दिया गया था. ओके 1913 में. और उन्होंने गीतांजलि एक बुक लिखा था. दिस इज अ बुक ऑफ पोएम्स originally written in Bangla language, but it was translated in English with the foreword of by foreword. Its foreword were written by W.B. Yeats, जिन्होंने इसके दो शब्द लिखे थे, इसकी एक तरह से भूमिका लिखी थी. और इस बुक के लिए, गीतांजलि के लिए उनको मिला था नोबेल प्राइज. एशिया के फर्स्ट पर्सन थे, इंडिया की तो बात ही छोड़ो. और इन्होंने शांति निकेतन, विश्व का मशहूर, जो यूनेस्को में भी शायद शामिल हो गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, शांति निकेतन की, ही फाउंडेड शांति निकेतन, शांति निकेतन की स्थापना की थी. ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिमेंबर रखिए गए फैक्ट्स. ग्रेट पोएट हैं, बहुत ग्रेट पोएट है. महात्मा गांधी को इन्होंने महात्मा की उपाधि दी थी और महात्मा गांधी ने बदले में इनको गुरुदेव कहा था. He called him गुरुदेव and गुरुदेव called him महात्मा. Remember all these things about the present poem vocation. जो वोकेशन माने होता है पेशा, व्यवसाय, जो भी काम हम करते हैं. तो इसमें बताया गया है कि एक चाइल्ड है. चाइल्ड कौन है? पोएट खुद ही हैं, आर्यन टैगोर ही होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी. इनकी एक बात मुझे और अच्छी लगी थी. व्हेन ही वाज 70, बताते हैं कि जब 70 ईयर्स के, तब उन्होंने माने पेंटिंग, चित्र बनाने का काम हाथ में लिया. और जिस एज में लोग रिटायर हो जाते हैं, कहते हैं कि अब करने को जीवन में कुछ भी नहीं है, नथिंग, ओनली वेट फॉर द डेथ, उस एज में इन्होंने पेंटिंग करना शुरू किया, माने ड्राइंग करना शुरू किया, और एक से बढ़ करके एक आर्ट वर्क इन्होंने बनाए. ये होता है इच्छा. जब आपके अंदर बेटा अगर इच्छा है ना, तो एज आपका फैक्टर नहीं रखती है कि किस एज में आप हैं. आप जब ठान लो ना, व्हेन यू डिसाइड समथिंग टू डू, यू कैन डू इट. अब अगर एक्सेप्ट कर लो, मान लो तो हार है, और ठान लो तो जीत है. इसमें आर्यन टैगोर जी 3 लोगों को देखते हैं और तीनों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं. बस यही इतनी कहानी है इसमें. तो लेट अस सी. मैंने वोकेशन मीन्स बता ही दिया है, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, जो भी वर्क आप करते हैं वही आपका प्रोफेशन हो जाता है. जैसे मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, आई एम अ टीचर, तो मेरा वोकेशन भी यही होगा. ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपुल एट वर्क. जब आप स्कूल और इस मार्केट में जाते होंगे तो बहुत सारे वर्क लोगों को आप काम करते हुए देखते होंगे. सही बात है, देखिए जाता है, हम लोग देखते ही है. इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड. आप एक जोड़ा बनाइए, अपने पार्टनर एक दूसरे से डिस्कस करिए क्या क्या देखा आपने. देन रीड दिस पोएम, यू मे रीड इट अलाउड विद ए पार्टनर इफ यू लाइक. और उसके बाद आप इस पोएम को रीड करिए, पढ़िए. देन रीड दिस पोएम, और तब आप अपने पार्टनर से इसको चाहे तो आप जोर से भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane. by our lane माने जब मैं अपने रास्ते से होकर के 10 बजता है, घंटा घर होता नहीं, गॉन्ग साउंड्स, घंटा घर का जब घंटा बजता है, घंटा, क्लॉक स्ट्राइक्स 10 माने जब घड़ी में 10 बजता है, तो मैं अपने रास्ते से स्कूल जाता रहता हूँ. ये बता रहे हैं सुबह. एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स. और हर दिन मैं उस हॉकर से मिलता हूँ, फेरी वाले से, और जो चिल्लाता रहता है चूड़ियाँ ले लो,
एकदम नई नई चूड़ियां, क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियां चूड़ियां भाई, चूड़ियां बैंगल्स। क्रिस्टल माने एकदम नई नवेली, एकदम सुंदर सुंदर चूड़ियां ले लीजिए। देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड he must take, no place he must go to, no time when he must come home। अब कह रहे हैं उसको कोई जल्दी नहीं है, उसको कोई रोड नहीं जहां पकड़ के उसको जाना है, कोई जगह नहीं जहां उसको जाना ही है, कोई टाइम नहीं कि वो कब घर लौटेगा। जैसा कि ये सब तो बाउंड है कि अभी जा रहे हैं तो लौटेंगे, ये रोड उनको ले जा रहे हैं स्कूल तक, तो कहने का मतलब उसको कोई जल्दबाजी नहीं है। बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, ही इज क्राइंग, डेली वो क्राई करता है, सल करता है। I wish I were hawker spending my day in the road crying bangles, crystal bangles। पोएट भी कह रहे हैं यार, मेरी भी इच्छा होती, काश काश मैं भी बैंगल सेलर होता और मैं भी एक हॉकर होता, तो मैं भी ऐसे ही बेचता अपनी, और हमेशा बेचता रहता क्या, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, बाई करो, ठीक है। ये अब देखो, पहला हॉकर मिल गया तो इसने हॉकर जैसा होने की इच्छा जाहिर की है। ही विश टू बी ए हॉकर। When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground। कह रहे हैं जब 4 बज जाता है, 10 बजे तो स्कूल जाता हूँ, 4 बजे जो वापस आता हूँ तो मैं घर के, कह रहा है कि उस घर के गेट में से मैं देखता हूँ, गेट के थ्रू, माने उस गेट से दिखाई देता है एक कोई घर पड़ता है जिसके अंदर एक गार्डनर माली है और मिट्टी खोद रहा है, डिगिंग द ग्राउंड। ही डज what he likes with his spade, he soils his clothes with dust, nobody takes him to task if he gets bagged in the sun or gets wet। कह रहे हैं कि वो सारा दिन अपने फावड़े से यही खोजता रहता है, जो उसे पसंद है वो करता रहता है, वो अपने कपड़ों को मिट्टी से एकदम गंदा भी कर लेता है, लेकिन कोई भी उसको, nobody takes him to task, कोई उसको काम नहीं देता कि ये काम करना है तुमको। if he gets baked in the sun or gets wet, अगर सपोज करो हो सकता है कभी सूख भी जाता है, कभी गीला हो जाता है, कभी सन के प्रकाश से, सनलाइट से सूख जाता है, यानी एकदम पसीने हो जाते हैं, गीला भी हो जाता है, या कभी एकदम, तो कह रहे हैं ऐसे ही वो रहता है। I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging। कह रहे काश, फिर वही इच्छा, काश मैं एक गार्डनर होता तो मैं भी सारा दिन खुदाई करता रहता, डिगिंग डिगिंग डिगिंग, अपने गार्डन में खुदाई करता रहता, कोई भी मुझे स्टॉप न रोक ना पाता। जैसे वो गार्डनर को कोई नहीं रोकता है तो मुझे क्यों कोई रोकता। ये बच्चे की इच्छा है, दीज आर द चाइल्ड विश है, उसके बॉय की जो विश है ना। पोएट यहाँ कह रहा है, हॉकर को देखा तो हॉकर बन गया, गार्डनर को देखा तो गार्डनर बन गया। बच्चे तो मिट्टी में खेलना पसंद ही करते हैं, यू नो, चिल्ड्रन लाइक वेरी मच टू प्ले इन द डस्ट, ठीक है। तो भी कह रहा है मैं गार्डनर बनता, कितना अच्छा होता, कोई मुझे मिट्टी खेलने से रोकता नहीं, कोई मुझे डिगिंग करने से रोकता नहीं, भले ही कपड़े गंदे हो जाते, डोंट वरी। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। और जब अंधेरा हो जाता है शाम को, मेरी माँ मुझे बिस्तर पर भेज देती, चलो बेटा सो जाओ अब। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, तब मैं अपने खुली हुई खिड़की से देखता हूँ उस वॉचमैन को जो वहाँ घूमता रहता है, अप एंड डाउन। द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक ए सैंड विद वन रेड आइड इन इट्स हेड। तब मैं देखता हूँ कि पूरा लेन, मतलब वो रास्ता जो हुआ है, यस, तो कह रहा है द लेन इज डार्क एंड लोनली, मतलब एकदम सड़क, एकदम रास्ता एकदम डार्क, अंधेरे से भरा हुआ है, अकेला है। एंड द स्ट्रीट लैम्प, और जो स्ट्रीट लैम्प है, जो उसके सड़क के किनारे जो लैंप लगे होते हैं, खंभे या पोल में लगे होते हैं, कह रहा है वही जल रहा है। जैसे कैसे दिख रहा है, लाइक ए जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड, जैसे कोई बहुत बड़ा राक्षस हो और उसके हेड पर एक आंख हो, बड़ा सा राक्षस, लाइक ए जायंट, और लाल लाल रेड आई इन इट्स हेड, उसके हाथ माने हेड पे एक लाल लाल आंख लगी, वैसे ही लाइट रही होगी, कुछ ऐसे ही ये इमेजिन कर रहा है हमारा पोएट।
द वॉचमैन swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. वॉचमैन कह रहे हैं वो अपने हाथ में लैंटर्न लेकर घूम रहा है और उसके साथ उसकी परछाई भी है. एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज, ऐसा लग रहा है जैसे कभी सोता ही नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही चलता रहता है लैंटर्न लेकर के और साथ में इसकी परछाई शैडो भी. आई विश आई वेयर वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शैडोज विद माई लैंटर्न. कह रहे हैं कि काश मैं एक वॉचमैन होता, यानी चौकीदार घूमने वाला. काश मैं वॉचमैन होता, वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, सारी रात इन सड़कों पर मैं घूमता रहता. चेजिंग द शैडोज विद माई लैंटर्न, और अपनी ही परछाई की मैं अपने लैंटर्न के साथ पीछा करता, उसको पकड़ने की चेज करता मैं उसको. यहीं पर पोएम हमारी एंड हो जाती है. तो आपने देखा कि इसमें जो 3 पर्सन्स हैं, एक तो हमारा हॉकर है, फिर गार्डनर है, फिर वॉचमैन है, और तीनों को देखने के बाद हमारा पोएट विश करता है. ये जो चाइल्ड के रूप में एक हमारे पोएट हैं, वो विश करते हैं कि काश मैं ऐसा होता. देखिए स्ट्रीट और रोड में थोड़ा सा अंतर होता है. स्ट्रीट तो वो होता है, वो रोड होता है जिसके दोनों तरफ मकान वकान बने होते हैं, उसको स्ट्रीट बोलते हैं, गली सड़क, ठीक है. लेकिन रोड जो होता है उसके ज़रूरी नहीं कि उसके दोनों तरफ मकान ही हों, तो रोड वैसे भी हो सकता है. लेकिन स्ट्रीट्स वर्ड जब आएगा तो इसका मतलब एक ऐसा रोड जिसके दोनों तरफ मकान वकान बने हैं, उसको स्ट्रीट कहा जाता है. ठीक है, इसीलिए स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लैंप, स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट, ये सब शॉप, ये सब वर्ड यूज़ किए जाते हैं जो रोड के किनारे होते हैं या रोड पर रहते हैं. अंडरस्टैंड. तो इस पोएम को जो हमने पढ़ा अभी, वोकेशन, कि हमारा चाइल्ड हर चीज़ को देखकर विश करता है. आप भी क्या विश करते हो? व्हेन यू गो टू स्कूल, व्हेन यू कम टू स्कूल, तो आप भी तो कुछ ना कुछ थिंक करते ही होगे, कुछ ना कुछ इमेजिन करते ही होगे. तो आप क्या इमेजिन करते हो? यू कैन टेल मी. ओके, और आप अपने से शेयर करिए. आप जैसे अपने घर पे आते हो, यू शेयर योर व्यूज़, योर आइडियाज़, योर थॉट्स, वॉट एवर हैपेंड विद यू इन योर स्कूल. जो कुछ भी आपके साथ स्कूल में हैपन होता है, वेदर ऑन द वे और इन द स्कूल और when you are coming home, when you are coming your home, and whatever happens with you, सब शेयर करते हो ना. तो आप इसको राइट भी किया करिए. आप राइटर भी बन सकते हैं, पोएट भी बन सकते हैं. अंडरस्टैंड. तो यही है इसका पर्पस. एंजॉय दिस पोएम, एंजॉय अ लॉट, एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल आर के सिंपल क्लासेस. इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन, गुड बाय, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज. थैंक यू वेरी मच.